देख रहे हैं और मेरा नाम है अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ सतपुरा जिले के बिलाव गांव में, जहां की लता राज फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आपको बताती हूँ कि कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है। दरअसल इस संस्था के जो महिला है जो कि इसको चलाती है, उनके द्वारा निःशुल्क कोचिंग संस्था और सिलाई संस्था चलाया जाता है। 3 मंथ इसके पूरे हो चुके हैं और आज जितनी भी महिलाएं हैं जो इन संस्था से जुड़ी हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट मतलब कि सिलाई की जो सर्टिफिकेट है, और जो बच्चे पढ़ने में समर्थ थे, जो कि नहीं पढ़ पाते थे आर्थिक स्थिति के कारण, उन्हें भी इस संस्था के साथ पढ़ाया जाता है और उन्हें आगे बढ़ाने का एक मौका दिया गया है। आप मेरे पीछे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि मंच पर एक एक कर सभी को बुला के डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। काफी सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम आपको आज संस्था चालक से नहीं मिलवाएंगे, हम को फाउंडेशन से नहीं मिलवाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको उनसे बातचीत करा चुके हैं। और मैं उस इंटरव्यू में बखूबी बताई थी कि जब मैं अगली बार मिलूंगी तो मेरे से जो क्वेश्चन छूटा होगा उसे पूछने की कोशिश जरूर करूंगी। आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगी जो यहाँ सिलाई सीखती हैं, जो कि महिला गांव से निकल के जागरूक हो रही है, क्योंकि गांव में बहुत सारी समस्याएं होती है, खासकर महिलाओं के लिए। वो निकल के काम नहीं कर पाती है, किसी संस्था के साथ जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि गांव में घूंघट की जो रिवाज है ना, वो औरतों को बाहर निकलने नहीं देती। वो चूल्हे और चौकियों से अपनी दहलीज पार नहीं कर पाती हैं। तो हम आज महिलाओं से बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है संस्था के साथ जुड़ के, और बहुत सारी ऐसी नमूने मैं आपको दिखाऊंगी जो कि सजाया गया है और बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि आप मेरे साथ वहां चले और वहां की नज़ारा दिखाएं। पर महिलाओं के द्वारा सिलाई किए हुए कुछ कपड़े मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। महज बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही बीते हैं और महिलाएं बहुत जल्द सिलाई को रिकवर कर चुकी है। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि आप थोड़ा नजदीक से इस नमूने को दिखाएं। देखिए यहाँ शर्ट सिल के रखा हुआ है। मैम ने कुछ देर पहले ही बोला कि जिसे अभ्यास करना है, जिसे यहाँ से लेना है, वो लेके जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ जो कि सिल के महिलाओं के द्वारा रखा गया है। मैं अगर उसे एक एक कर दिखाना शुरू करूँ तो शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ जो महिलाएं मौजूद है, मैं सीधे मुद्दे पर बात करती हूँ कि संस्था के द्वारा क्या कुछ सिखाया जाता है और 3 महीनों में इन्होंने क्या कुछ सीखा है। क्या नाम है आपका? जी हेमा देवी। यही की रहने वाली है? जी सिखाते हैं सब लोग के। अच्छा, सिलाई सिखाती है। क्या क्या सिखाया है आपने 3 महीनों में? आए हैं उसमें जो आता है स्कूल ड्रेस है, सूट है, कुर्ती है, ये सब जीन्स अथी वाला पैंट है, शर्ट सब सिखाते हैं। जीन्स शर्ट भी सिलना सिखाते नहीं सर, वो जो स्कूल ड्रेस वाला पैंट होती है ना, वो भी सिला। कितने लोग सीखते हैं आपसे? कितनी महिला जुड़ी हुई? 30 लड़की के कोर्स रहता है, तो 30 लड़की के तो कोई उसमें कोई आते हैं, कोई नहीं आते, लेकिन अधिकतर सीखबे करती हैं। ना आने का कारण? जी अब कोई काम धाम, अभी कटने के दिन हो गया, धान के रोपा के, तो इस सब में छूट जाते हैं वो लोग। 10 दिन के 2 दिन के बाद फिर आते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलती है? 9 बजे जाते हैं, 11 बजे छोड़ते हैं सबको। आपका क्या नाम है? इंदू देवी। यहीं की रहने वाली? सिलाई आप क्या सिखाती हैं? वही मतलब जितना पैजामा सब बनता है लड़की लोग को, और साया ब्लाउज जो होता है, और उसके बाद सूट सलवार और हाफ पैंट, स्कूल ड्रेस जो बनता है, स्कर्ट बनता है, और कुर्ता जो पहनता है, वो सब बनाते सिखाते हैं। आपका क्या नाम है? प्रियंका। आप सिखाती हैं कि सीखती हैं? सीखती हूँ। अच्छा, सीखती हैं। क्या कुछ सीखा 3 महीनों में आपने? 3 महीना में ब्लाउज सब हर एक डिजाइन का ब्लाउज सीखे हैं, और पेटीकोट, सूट सलवार, और जीन्स शर्ट सिले हैं, हाफ पैंट सिले हैं, इंग्लिश पैंट। शर्ट सिली हैं? सिल के अभी लगाई यहाँ रखी हैं? दिखाएंगे हमको? अच्छा, ये शर्ट आपने सिला है। बहुत ही बेहतर शर्ट सिला है इन्होंने। बहुत कम टाइम में 2.5 महीने के सिलाई में एक शर्ट सिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। हमने शहरों में देखा है कि 1-1 साल का कोर्स होता है और उन्हें सुई में धागा लगाना तक नहीं आता। गांव में इतना जल्दी रिकवर हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? रिंकू कुमारी। आप सीखती हैं कि सिखाती हैं? सीखे हैं। अच्छा, आप भी सीखती हैं। क्या सीखा आपने? साया ब्लाउज पेटीकोट सीखे हैं, और पैंट सीखे, इंग्लिश पैंट सीखे हैं, और अथी सूट सीखे हैं। यही सूट भी सीख लिया आपने 2.5 महीनों में? हाँ, सीख लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या क्या सुविधाएं दी गई है इस संस्था के दौरान आप लोगों को? 2 मशीन दिए गए हैं, और कपड़ा उपड़ा, थोड़ा पेपर ऊपर कपड़ा भी दिया जाता है? दिए थे, मतलब थोड़ा सा सैंपल में दिए थे। कोई सिलाई कराने भी आता है गांव से? हाँ आती है, सिलाने के लिए आती है। सिलवाने भी आते हैं, तो कुछ इनकम हो जाता है? हो जाता है। कैसा लग रहा है गांव में इस तरह की संस्था चल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो महिलाओं को इस चीज की जरूरत महिलाओं को बहुत जरूरत था। अच्छा, आप तो यंग है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। गांव में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि घूंघट में रहने की रिवाज है। दिक्कत नहीं होता निकल के आना, फिर सिलाई सीख के जाना? सास ताना वाना तो नहीं मारते फिर घर जाने? नहीं मारते हैं, मारने से क्या होगा, अब सीखना है तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन सास ताना मारती है? हाँ, सब
गली के लोग भी बोलते हैं कि देखो बेटी, अब बेटी जैसे सब निकल गई थैली लेके सिलाई सीखने के लिए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, जब हमको काम सीखना है तो जाना ही पड़ेगा। आज भी मतलब आपके ख्याल से गांव में बेटी और बहू में भेदभाव माना जाता है, हाँ, है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटियों की तरह बहू को भी निकल के काम करने के अधिकार है और वो कर सकती है। क्या नाम है आपका? अच्छा, मैंने आपको मंच पे भी देखा, आप सिखाती हैं। क्या क्या सिखाती है मैम? सब चीज़ सिखाते हैं, शर्ट पैंट, हाफ पैंट, सूट रहा डिजाइन वाला, ब्लाउज रहा डिजाइन का, सूट रहा, सारे चीज़ सिखाते हैं। कितने दिनों से सिखा रही हैं? ये 3 महीना से मैडम का क्लास असर दिख रहा है कुछ 3 महीने की असर मेहनत? दिख रहा है, बहुत असर दिख रहा है इसमें। अच्छा, देखने से तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। एक बात बताइए, गांव में रहती हैं, गांव में निकल के महिलाओं को जागरूक करना, सिलाई सिखाना, लोग बोलते नहीं है, सास ताना नहीं मारती आपको? नहीं, सास मेरी ताना नहीं मारती, सास को बहुत अच्छा लगता है। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कर रहे हैं, सही बात है। अच्छा लग रहा है अपनी मेहनत का असर देख के। इतनी सारी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं, संस्था के साथ जुड़ के काम कर रही हैं। सही, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, इसके ऑनर के लिए क्या कहना चाहेंगी? जो लता जी हैं, गांव में आके प्रशिक्षण दे रही हैं, लगातार भ्रमण कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए जहाँ तक हम लोग से बनेगा उतना करेंगे हम लोग महिला के लिए, चाहे लड़की लोग जो सिलाई सीखने लायक नहीं है घर में, वो यहाँ के फ्री में सिलाई सीख रही है मैडम के बदौलत। तो जितना हम लोग को बनेगा उतना हम लोग मैडम के करेंगे। ये बहुत बड़ी युवा पीढ़ी भी यहाँ मौजूद है, कुछ गर्ल्स भी मौजूद है। आप सिलाई सीखती हैं कि सिखाती हैं? सीखते हैं, अच्छा, क्या क्या सीखा आपने? कुर्ता, शर्ट पैंट, यही सब ब्लाउज। सीख लिया है आपने कंप्लीट? अभी कुछ सील के लाई है यहाँ पर, दिखाइएगा मुझे। लड़की की तरफ से 2.5 महीने में इस शर्ट को तैयार किया गया है। इन्हें पढ़ाई भी करना है, घर का काम भी करना है, मम्मी की डांट भी सुनना है, इसके बावजूद भी 2.5 महीनों में इन्होंने शर्ट को तैयार किया। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? श्रीयंता कौन से क्लास में पढ़ती है? BA पढ़ती हूँ। मम्मी से डांट पड़ता है? नहीं पड़ता। सिलाई के लिए फैमिली सपोर्ट करती है पूरी तरह? खुश है। कुछ बदलाव दिख रहा है? आप युवा लड़की है, कुछ समाज में बदलाव दिख रहा है इस संस्था के साथ जुड़ के महिलाएं जो काम कर रही हैं? बहुत दिख रहा है। एक लड़के को सिर्फ कदम उठाने पर देरी रहता है, फिर सब अपनी अपनी माँ बेटी को सबको दिला दे देती है। इसका स्नेह आप किसे देना चाहती है? किसके बदौलत ये कार्य हो रहा है? शबनम लता लता मैम के बदौलत। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। सीखती है कि सिखाती है? क्या क्या सीखा आपने? ब्लाउज, सूट, कुर्ती और पेटीकोट। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? इंटर। इंटर में पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। इंटर क्लास की लड़कियां इतना ज़्यादा डेवलप कर चुकी हैं, 2.5-3 महीनों में कम्प्लीटली सिलाई सीख चुकी हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं कसम से बोल रही हूँ, शहरों में ये देखने को नहीं मिलता। 1 साल तक सिलाई सेंटर कंटिन्यू दौड़ा जाता है, घर आने के बाद सुई में धागा लगाना तक पता नहीं होता है। लेकिन गाँव में महिला इतनी ज़्यादा जागरूक है, इतना जल्दी अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है और सीख कर आज इस यहाँ पे तरह तरह के कपड़े जो है सिलाई करके रखे हुए, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी महिला को मैं दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि जरूरत है गांव में ऐसी महिलाओं की जो कि महिला के बीच में जाए, लोगों को जागरूक करे और ऐसी महिलाएं निकल के सामने आए, ताकि हमारे समाज में बदलाव हो और महिलाओं को किसी के सामने आगे झुकने की जरूरत ना पड़े। वो आत्मनिर्भर हो और भारत भी आत्मनिर्भर बनाना ही चाहता है। यहाँ आपने कुछ सरप्राइज रखा था। मैं जब से आई हूँ, महिलाओं से आप बात कर रही थी, तो आप बोली थी कि लास्ट में मैं कुछ अनाउंस करूँगी, सरप्राइज है। इस संस्था में और कुछ ऐड किया है आपने, क्या ऐड किया इस बार? अभी एक्चुअली देखिए, महिलाओं के लिए तो मैंने सोचा, महिलाओं के लिए मैंने किया भी और बच्चों के लिए भी कुछ कर रही हूँ। अब मैं युवाओं के लिए जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो मैं उनके लिए छोटा छोटा रोजगार के लिए मैंने सोचा कि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर, हर जगह ज़रूरत होती है, तो मैं उनको अब एक हर पंचायत में, अभी तो मैं बिलाव पंचायत से शुरू करूँगी। बिलाव पंचायत में मैंने सोचा है कि जैसे 6 या 7 गाँव का है, वहाँ पे एक संस्था लगाऊंगी जहाँ पे मैं कंप्यूटर का ट्रेनिंग दूंगी बच्चों को। बहुत कम दिनों में आपने सक्सेस किया। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार भीड़ की तरफ आप दिखाए तस्वीर। बहुत कम दिनों में आपने सक्सेस किया और आज यहाँ सम्मान समारोह आप मना रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसको मुझे नहीं लगता है कि सक्सेस बोलते हैं, बट मैंने एक कदम बढ़ाया ज़रूर है। एक कदम कामयाबी की ओर मेरी है। वैसे मेरा सपना है कि मैं पूरे बिहार में इसको फैलाऊँ। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा,
पर मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि जो महिलाएं आप देखी हुई हैं एग्जीबिशन में कि इतना सारा क्रिएटिविटी जिनके अंदर वो निकल के बाहर आ रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बच्चों से तो मैं आपको मिला ही नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ के बच्चे को मैंने अभी कोचिंग शुरू नहीं किया, बाकी जगह से शुरू किया, तो मैं आपको मिलवाऊँ कि बच्चों में देखेंगे क्या बदलाव आया है। वो भी बिल्कुल शहर के बच्चों की तरह बात करने लगे हैं, एक अच्छा इंसान बनने लगे, मैनर बहुत आ गया है बच्चों में, और महिलाएं तो आत्मनिर्भर हो ही रही हैं। इससे पहले मैं जब आपसे इंटरव्यू ली थी और बातचीत की थी, तब मुझे नहीं लगा था कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करती है। यही देखने में यहाँ आई कि आखिर ये संस्था किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि गांव में मैंने आज तक किसी संस्था को काम करते हुए नहीं देखा, इसीलिए मैं यहाँ आई। और महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के कुछ कर दिखा रही हैं, कुछ हुनर है जो आप सामने लेके आई, तो बहुत आपको बोल रही हैं कि आज वो नहीं होती जीवन में तो ये दिन नहीं आता कि हम बाहर निकल के काम करते। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपके लिए? मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैं बचपन से इसी पली बढ़ी हूँ, इसी परिवेश में, तो सोचा था ज़रूर मैंने, लेट ज़रूर हुआ, मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मेरे बचपन से जिस चीज़ को करने में अगर आपको मन लगता है ना, तो वो मुश्किल नहीं होता। आप दिल से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आपको हर मुश्किल आसान लगता है। मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगा, पर हाँ सुविधाओं से थोड़ा सा मैं अभी, बहुत सारा संसाधन चाहिए मुझे ये सब करने के लिए, उसकी भी थोड़ी कमी है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं इसको फैलाऊँ। कमी थोड़ी जैसे से दूर होती जाएगी, मैं इसका विस्तार करते जाऊँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ें और लाभ उठाएं। आज मेरी वीडियो के माध्यम से अगर कुछ महिलाएं और लड़कियों के पास मेरी वीडियो पहुंचती है, तो शायद वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं और लड़कियों के लिए? तो मैं जो जुड़ना चाहती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि जो सीखना चाहती हैं या सिखाना चाहती हैं, बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैडम हम भी ये समाज सेवा करना चाहते हैं, फ्री में हम भी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि उनसे भी सीखो कि छोटा सा अगर आप लोग साथ देते हैं, छोटा छोटा बदलाव लाते हैं, तो बहुत सारी बदलाव आ सकता है हमारे समाज में। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो समाज से वंचित हैं, ये हमारी महिलाएं जिनको आगे लाने की ज़रूरत है, तो आप लोग छोटा छोटा सहयोग कीजिए, या आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनको जागरूक कीजिए, या थोड़ा सा आप उनको समझाइए कि, या उनको आप फाइनेंशियली थोड़ा मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, तो वो ये हमारे साथ ही कदम में कदम मिला के चलेंगे। जैसा उन्होंने बोला ना, काला उजला बलून, कोई कलर नहीं होता है इंसान का, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, बस उसको एक मौके की ज़रूरत। हमारे साथ पटना एडीएम मौजूद है और ये इनका पैतृक गांव है। कैसा लग रहा है सर गांव में आके? मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव आना, और आज तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए कि लता राज फाउंडेशन के सौजन्य से जो यहाँ सम्मान समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं और जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है उत्कृष्ट कार्य के लिए। वो समाज में एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ आए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने स्पीक के दौरान सुना कि आप बहुत दिनों बाद गांव आ रहे हैं, और शायद आपको टाइम नहीं मिलता है प्रशासनिक कार्यों से, और दिमाग भी वहाँ मोटिवेट हो जाता है, फैमिली को भी टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो कैसा लग रहा है गांव में आके लोगों को इस तरीके से देख के कि महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के आ रही हैं और कार्य कर रही हैं? कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि हम घर जाते हैं तो सासू माँ ससुर जी के ताने भी सुनते हैं कि क्या कर रही हो। कैसा लग रहा है अपने गाँव में इतना बड़ा बदलाव देख के? बदलाव तो आ रहा है, और मैं समझता हूँ अभी और आगे आएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम बहुत दिनों से नहीं आए हैं तो इंटरेक्शन नहीं होती है, फ़ोन पर मोबाइल से बात लोगों से होती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ गांव में सभी जितने हम लोग हैं सभी भाई बंधु हैं, और आपस में सभी भाव प्रेम से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा बातें करते हैं और अच्छा लगता है। आप तो इसी गांव के रहने वाले हैं और हर गलियों से जुड़े हैं, लेकिन आज भी कुछ फैमिली ऐसे हैं जो अपनी बेटी और बहू को निकालना नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने ही गांव के लोगों के लिए कि इस संस्था के साथ जुड़े और महिलाएं बाहर निकल के काम करें? हाँ, वाकई आपने बहुत अच्छा सवाल अभी किया। आज का फंक्शन में भी मैंने देखा कि दूसरे गांव से, दूसरे पंचायत से महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हुई है, बट यहाँ के गांव से महिलाएं बहुत कम आई हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हमारे गांव जहां हम हैं और इतना आगे हम लोगों को बढ़ा रहे हैं, एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा दे रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन बहुत कम होना वाकई एक चिंता की विषय है। और हम लोग इसमें आगे देखेंगे और काम करेंगे, वर्क करेंगे, और अच्छा आगे इनकी भी भागीदारी हो ये सुनिश्चित करें। बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।